दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 2 प्रश्नावली 2 का। ये देखिए 6वां प्रश्न है और इस प्रश्न में मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा, जैसे कि आप समीकरण कैसे बना सकते हैं, ठीक ना। जो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो हमारे इस प्रकार हिंदी में कथन के रूप में लिखा है उसको हम लोग कैसे समीकरण के रूप में चेंज करेंगे और उसके बाद समीकरण में चेंज करने के बाद उसको दो विधि से हम लोग बना सकते हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है आपका विलोपन विधि और तीसरा और एक विधि होता है वज्र गुणनखंड विधि, जिसका उपयोग इसमें नहीं हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत आसानी से इन दोनों विधि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को कैसे बना के उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की संख्या, कुल संख्या कितना 120 है और पैरों की कुल संख्या जो 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर कितनी है और गाय कितनी है। तो देखिए यहाँ पे इस लेसन का जो नाम है वो है आपका दो चरों का रैखिक समीकरण। इसका अर्थ होता है कि इसमें चर राशि, मतलब जो भी लेटर है इंग्लिश में वो लेटर कितना होगा, 2 होगा और इसमें दो चर राशि होगा और उन दोनों को कुछ ना कुछ हमको लेटर के रूप में मानना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है आपका कबूतर और गाय, ठीक ना। इसकी संख्या हमको मालूम नहीं है, तो जो चीज़ हमको मालूम नहीं है उसको दो चर राशि हमको पहले मान लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक ना। माना कि कबूतर की संख्या हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कबूतर की संख्या, क्योंकि हमको संख्या पूछा गया है तो हम लोग लिखेंगे कबूतर की संख्या को हम लोग मान लेते हैं x से, मान सकते हैं। और उसी प्रकार से आगे हम लोग इसमें लिखेंगे तथा गाय की संख्या, ठीक ना, गायों की संख्या बराबर मैं यहाँ पे y मान लूंगा। अब ये दो चर राशि हम लोग मान चुके हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें इस प्रश्न को एक बार रीड करना है, ठीक ना, थोड़ा सा रीड करना है। यहाँ तक हमको मालूम नहीं था, कुछ गाय व कुछ कबूतर है तो हम लोग कुछ को मान लिए कि हाँ कबूतर की संख्या x है, गायों की संख्या y है। यहाँ तक कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ जिनके आंखों की कुल संख्या 120 है, मतलब ये गाय और कबूतर इन दोनों का जो आंखों की संख्या है वो कितना 120 है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कबूतर व गाय की कुल आंखों की संख्या, कबूतर व गाय की ठीक ना, कबूतर ना लिखे, कबूतरों व गायों की कुल आंखों की संख्या, ठीक ना, कुल आंखों की संख्या इसमें कितना दिया है 120। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे आंखों की संख्या बराबर 120, ठीक। अब उसके बाद देखिए इन दोनों का आंखों की संख्या 120 है, तो हम लोग कबूतरों की संख्या को x माने थे और गायों की संख्या को हम लोग क्या माने, इसमें y माने हैं। और इन दोनों का जो टोटल योग है, कुल आंखों की संख्या 120 है तो 120 लिखेंगे। यहाँ तक ये समीकरण कंप्लीट नहीं होता, इसमें हमको और भी लिखना है। देखिए ये जो हम लोग कबूतर को माने हैं, ठीक ना, कबूतर को x माने हैं, तो कबूतर के पास, ठीक ना, x मीन्स कबूतर, और कबूतर के पास कितनी आंखें हैं, 2 आंखें होती है तो 2 लिखेंगे। और गाय के पास देखो गायों की संख्या को y माने हैं, एक गाय का 2 आंखें होती है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे y के सामने। तो ये हमारा कंप्लीटली ये लाइन कंप्लीट हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से ये एक समीकरण बना जिसको हम लोग बोलते हैं समीकरण 1। बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसके बाद आगे लिखिए, देखिए आगे लिखा हुआ है पैरों की कुल संख्या 180 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तथा कबूतरों और गायों का पैरों की कुल संख्या, कबूतरों व गायों की कुल पैरों की संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है देखिए 180 लिखा है, तो यहाँ पे 180 हम लोग नोट करेंगे। अब इसको भी हम लोग समीकरण बनाने के लिए हम लोग जो कबूतर को x माने थे और गायों को हम लोग क्या माने थे, y माने थे, इन दोनों का पैरों की संख्या 180 है तो 180 यहाँ पे नोट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कबूतर की संख्या x है, ठीक ना, ये जो 180 है ये कबूतरों की संख्या और गाय की संख्या नहीं है, ये इन दोनों की पैरों की संख्या है।
तो यहाँ पे हमको x के सामने क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि कबूतरों में 2 पैर होता है इसलिए 2 लिखना है। लेकिन गाय को हम लोग y माने थे, गायों की संख्या को y माने, और गाय में 4 पैर होता है गाय का, आप लोग को मालूम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से 4y हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ तक बहुत सिंपल है, ठीक ना। आप देख रहे होंगे कि इसमें ये 2 समीकरण हमको कहाँ से प्राप्त हो, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनके कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय है जिनकी आंखों की संख्या, जो कुल संख्या 120 और पैरों की संख्या 180 है। तो जो कबूतर और गायों की कुल आंखों की संख्या 120 है, उसमें हम लोग क्या कर दिए, 2x + 2y = 120 लिखे, तो एक समीकरण प्राप्त हुआ। ऐसा हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो कबूतर है उनके पास भी 2 आंखें होती है, गाय के पास भी 2 आंखें होती है, तो आंखों की टोटल संख्या 120 हो गया। इस प्रकार हमको समीकरण 1 हमको प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे दूसरा नंबर स्टेटमेंट में पैरों की संख्या बोले सेम इसी प्रकार से, ठीक ना। x मीन्स यहाँ पे कबूतरों की संख्या, y मीन्स कितना है यहाँ पे गायों की संख्या। कबूतर में 2 पैर होती है इसलिए 2 लिखा, गायों में 4 पैर होती है इसलिए 4 लिखा हो। इस प्रकार से ये हमको समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि इस समीकरण 1 और 2 को हम लोग, ठीक ना, कैसे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपका उपयोग करूंगा विलोपन विधि। विलोपन विधि आसान होता है क्योंकि विलोपन विधि में एक बार जोड़ने घटाने से हमारा गणित काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण और 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आप लोग देखते जाइए कैसे हल करेंगे। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना। विलोपन विधि में समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे, लेकिन समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे वो हमको देख के समझना है। अब देखिए, सबसे पहले टेस्ट करना पड़ता है विलोपन में कि इसमें पहला और पहला पद एक समान है या फिर दूसरा और दूसरा पद एक समान है कि नहीं। तो देखेंगे कि ये पहला में भी 2x है, समीकरण 2 में भी पहला पद 2x है। इसका मतलब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक x या y दोनों में से कोई एक पद आपका एक समान नहीं होगा तब तक हम लोग इसको विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों को हम लोग आपस में हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, क्योंकि इन दोनों का जो पहला पद है वो एक समान है। खाली घटाने से एक समान क्यों बनाते हैं, इसको घटा के 0 करने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों को घटाने से ये दोनों आपका 0 हो सकता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर लिखेंगे। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे आपका दोनों में से कोई एक माइनस के रूप में इस प्रकार से रहता, तो हम लोग इसको घटाते नहीं, फिर हम लोग इसको जोड़ देते, क्योंकि जोड़ने से फिर ये माइनस प्लस में दोनों कट जाएगा। तो ये आपको अपने खुद के दिमाग से, ठीक ना, उस कंडीशन के हिसाब से गणित क्या है उसमें प्लस माइनस को देखते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस होने के कारण क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे ताकि ये दोनों आपस में कटे। तो चलिए कैसे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखा हूँ, तो समीकरण 1 और 2 को मैं इस प्रकार से लिख लूँगा जैसे कि बचपन में आप लोग, ठीक ना, जोड़ते घटाते टाइम यूज़ करते थे, वैसा ही नियम है आपका विलोपन विधि। तो यहाँ पे देखिए दोनों को मैं लिख लिया और इस प्रकार से लाइन आप लोग खींचते थे। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसको घटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको घटाते कैसे, जैसे हम लोग बचपन में खाली माइनस कर देते थे, यहाँ पे थोड़ा नियम चेंज है। यहाँ पे घटाने का मतलब कि आपको इसके सामने निशान साइन कौन सा देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2x के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है मतलब माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। यहाँ पे 180 के सामने भी कुछ नहीं दिख रहा है मतलब प्लस है, तो हम लोग नीचे कर दिए माइनस। तो ये 2x माइनस में है और 2x प्लस में है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही समान संख्या प्लस और माइनस में 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से इतना हुआ। आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 4y माइनस में है और 2y प्लस में है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा। 4y में से 2y अगर माइनस होगा तो यहाँ पे 2y बचेगा। जोड़ने घटाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमको आपको रफ में दिखा रहा हूँ, 2y माइनस यहाँ पे क्या लिखा है 4y लिखा हुआ है। इन दोनों में से घटाते टाइम तो हम लोग घटा देंगे, 4 में 2 घटाएंगे 2y बचेगा, लेकिन दोनों में से ग्रेटर कौन है 4y है, और उसके सामने माइनस है, तो आपको आंसर के सामने भी माइनस लगाना है। उसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है 4y, इसके सामने माइनस साइन है तो ये माइनस होगा। पहले प्लस में था लेकिन बाद में चेंज हो गया, अब माइनस को ही हम लोग इसके लिए मानेंगे। आगे बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे यहाँ पे 180 माइनस में है, 120 के सामने कुछ नहीं है इक्वल के बाद, तो हम लोग जानते हैं कि वो क्या में है आपका प्लस में है।
तो हम लोग इसमें से 180 में से 120 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 60 बचेगा। लेकिन इन दोनों में ग्रेटर 180 है, तो इसके सामने माइनस होने के कारण यहाँ पे आपको माइनस देना है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि आपका यहाँ पे देखिए ये जो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। आप इसको बाद में भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहीं से मैं कर दिया। और यहाँ पे क्या बचा, 2y और 60। तो यहाँ से y इक्वल टू ये 60 यहाँ पे रहेगा और ये 2 को पक्षांतर कर दूंगा तो इधर रखे, क्योंकि 2 और y के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हमको y का वैल्यू प्राप्त होगा। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, आधा में डिवाइड हो जाएगा। 60 का आधा आप लोगों को मालूम है 30 होता है, 30 होता है। तो इस प्रकार y का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हुआ, 30। अब हम लोग जानते हैं कि जितना भी समीकरण है और जिसको हम लोग मानते हैं, जैसे यहाँ पे x और y माने हैं, तो हमको x और y की जगह कोई संख्यात्मक मान चाहिए, क्योंकि बिना संख्या का हम लोग बता नहीं पाएंगे कि उसकी संख्या कितना था। कबूतर और गायों की संख्या कितना है, उसको बताने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से संख्यात्मक मान निकालेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, समीकरण 1 और 2 को घटाए हम लोग, ठीक ना, घटाने का नियम भी आपको बता चुका हूँ मैं। तो इस प्रकार से y का मान हमको 30 प्राप्त हुआ। फिर इस 30 को आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, आपके दोनों में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में रख लेता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में y इक्वल टू 30 रखने पर या फिर y का मान रखने पर आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोग अगर मान रखेंगे समीकरण 1 में तो हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 2 होगा, y के जगह पे आप देखें कि कितना है, 30 है, तो 30 बिठाया बराबर, और फिर 120। मैं कुछ नहीं किया, खाली ये जो समीकरण 1 था यहाँ पे हम लोग y के जगह पे 30 कर दिया यहाँ पे, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। आगे इसको सॉल्व करूँगा तो मैं देखूँगा 2x प्लस 2 और 30 हो जाएगा 60 इक्वल टू 120। आगे हम लोग इसमें से और पक्षांतर करेंगे, क्योंकि कोई भी लाइन देख के हमको समझ में आ जाता है कि हमको जो चर राशि है उसका मान ज्ञात करने के लिए उस चर राशि के साइड से सभी वैल्यू को हम लोग धीरे धीरे क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं सबसे पहले देखूंगा x के सबसे नज़दीक में 2 है और दूर में कौन सा है, 60 है। तो सबसे पहले हम लोग दूर वाला जो भी वैल्यू हम लोग को दिख रहा है उस वैल्यू को हम लोग वहाँ से दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इस 2x को अपनी जगह पे रखूँगा और ये जो 60 है इसको मैं इस तरह पक्षांतर कर दूंगा, जो कि 120 के साइड में माइनस के रूप में हो जाएगा, क्योंकि 60 देखिए प्लस के रूप में है। तो यहाँ पे फिर आगे सॉल्व करूँगा, 120 से 60 जाएगा तो यहाँ पे 60 बचेगा और यहाँ पे 2x, यहाँ से फिर x इक्वल टू 2 को पक्षांतर कर दूंगा तो 60/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू यहाँ पे 60 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 30 प्राप्त होगा। तो x का भी हमको एक वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 30। तो हम लोग इस प्रकार देखें कि x को हम लोग कबूतर माने थे, y को गाय माने थे, तो इस प्रकार आराम से हम लोग लिख सकते हैं, अतः कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना था, x माने थे और x का जो मान है वो 30 आया। और उसी प्रकार से गायों की संख्या, ठीक ना, गायों की संख्या हम लोग माने थे y, और यहाँ पे हमको y का वैल्यू भी कितना प्राप्त हुआ है, देखिए 30। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 30, ये हमारा आंसर होगा। मतलब कबूतरी की संख्या 30 है और गायों की संख्या भी 30 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। आगे हम लोग इसमें जाएंगे कि इस प्रश्न को अगर हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो करना क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, पहला पद बराबर है तो विलोपन विधि में हम लोग हल करते हैं, नहीं बराबर नहीं होगा तो भी हम लोग इसमें गुना करते हैं और फिर हल करते हैं, जो आपको मैं नेक्स्ट और एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसी गणित को कैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। इससे पहले आपको मैं विलोपन विधि से हल करके बताया था। यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि में भी बहुत कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे ये 2 समीकरण बनाना तो समझ में आ गया होगा कि जो हमको 2 वस्तु दिया होगा इस पार्ट में 2 चरों का रैखिक समीकरण हमारा लेसन का नाम है। तो इस चैप्टर में हमको जो भी इस एक्सरसाइज में जो भी आपको 2 चीज़ दिया है उसको 2 नाम दे देना है, x और y दे दीजिए। आपका मन है a और b देने का तो a b दे दीजिए, c d दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसमें 2 नाम दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आगे का स्टेटमेंट आपको रीड करना है। जैसे इसमें लिखा है जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है
तो यहाँ पे कबूतर की भी आंखों में, कबूतर जो है उसके पास भी 2 आंखें होती है और गाय के पास भी आपका 2 आंखें होती है। दोनों का आंखों की संख्या टोटल योग करने से कितना आना चाहिए, 120। तो ये पहला समीकरण। कबूतर व गायों की कुल पैरों की संख्या जो है 180 है। पैरों की संख्या में फ़र्क है क्योंकि यहाँ पे जो कबूतर है उनके पास 2 पैर होती है, जबकि गाय आप लोग देखे होंगे उसके पास 4 पैर होती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों का पैरों की संख्या 180 होगा। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग देखे थे कैसे विलोपन विधि में एक साथ हम लोग घटा के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि में। तो जो विधि का उपयोग मैं करूंगा वो प्रतिस्थापन विधि है। उसमें आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक समीकरण से मान निकालना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ समीकरण 1 से, ठीक ना। तो समीकरण 1 ले रहा हूँ मैं। तो समीकरण 1 लेऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x + 2y = 120। इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई भी एक मान निकालने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा x + y = 120। ये 2 उधर पक्षांतर हो जाएगा और यहाँ पे जाके आपका क्या हो जाएगा, 120 को फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। और यहाँ पे x + y, हमको x या y किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए x = मैं y को ट्रांसफ़र कर दूंगा तो हो जाएगा 60 - y। बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कोई भी एक चर का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पे मैं x का एक वैल्यू प्राप्त किया हूँ, कितना, 60 - y। ये आपका पहला काम है। कोई भी एक समीकरण से या फिर x का मान या y का वैल्यू आप लोग वहाँ से निकालिए। मान तभी हम लोग बोलेंगे जब x का मान निकाल रहे तो x अकेला एक तरफ, बाकी सभी संख्या को हम लोग दूसरे तरफ पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग समीकरण 1 से x का मान प्राप्त किया। अब जिस समीकरण से हम लोग मान को लाए हैं हम लोग उसके दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो 1 से निकाले तो समीकरण 2 में अब इस x के मान को हमको रखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक। अब देखिए x का मान रखने पर लिखे और समीकरण 2 में हम लोग x का मान लिख लेंगे 2। x के जगह पे कितना है, 60 - y। तो यहाँ पे लिख लूँगा 60 - y प्लस का प्लस, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4y, तो यहाँ पे लिखूँगा 4y = 180। और आगे सॉल्व करूँगा तो 2 के साथ हम लोग जानते हैं ब्रैकेट के बाहर की संख्या अंदर के संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 - 2y प्लस 4y = 180। आगे इसको सॉल्व करूँगा तो देखूँगा कि यहाँ पे जो ये संख्या है तो संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर करूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, देखिए -2y और प्लस 4y। तो यहाँ पे उसको नोट कर लेता हूँ, -2y प्लस 4y और इस तरफ 180 था, यहाँ से 120 को उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो हो जाएगा -120, क्योंकि 120 प्लस में था यहाँ पे और इधर आके आपका क्या हो गया, माइनस में। इस प्रकार 4y में से 2y माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होता है। 4 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे 2y बचेगा। बड़ी संख्या इसमें 4y है, इसके सामने प्लस है तो प्लस हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 180 में से 20 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 60 बचेगा। फिर यहाँ से y = 2 को ट्रांसफ़र करूँगा तो 60/2 हो जाएगा। फाइनली हमको y का जो वैल्यू है वो 30 प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल। अब हम लोग यहाँ से 30 प्राप्त कर लिए तो देखेंगे कि x का जो वैल्यू है वो प्रॉपर नंबर के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स है, मतलब चर और अचर राशि दोनों दिख रहा है। और लेकिन y का जो मान है ये कंप्लीटली हमारा नंबर के रूप में है, ठीक ना, संख्या के रूप में है। तो इसलिए हम लोग पुनः क्या करेंगे, इसमें से जो ये x का जो मान निकाले थे इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, क्योंकि समीकरण नाम देने से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं समीकरण 3 में पुनः क्या करूँगा, इस y का मान रखूँगा। बहुत ईजी स्टेप है, ठीक ना। पहले आपको क्या करना है, समीकरण 1 से x या y का मान निकालना है, और समीकरण 1 से निकाले तो समीकरण 2 में मान रखिए उस मान को x या y का, और अगर समीकरण 2 से x y का मान निकालो हो तो समीकरण 1 में रखिए। ऐसा करके आप लोग बनाते जाएंगे, 2 स्टेप तक पहुंच जाएंगे। आगे देखेंगे कौन सा मान हमारा नहीं मिला है। जैसे यहाँ पे हमको y का मान तो मिला है लेकिन x का मान नहीं मिला था, तो आप चाहे तो इस y के मान को समीकरण 1 और 2 में भी रख सकते हैं, ठीक ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें रखना है, लेकिन इसी में रख देने से तुरंत मिल जाएगा। इसलिए हम लोग समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। तो समीकरण 3 में हम लोग y = 30 रखेंगे, क्योंकि x का मान जो है वो पूरी तरह से संख्या के रूप में नहीं है। और यहाँ पे x बराबर जो 60 - y प्राप्त हुआ, इसमें y की जगह अगर हम लोग इस मान को रखेंगे
तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा और 60 के साथ माइनस होकर संख्या मिलेगा, इसलिए हम लोग इसमें रख रहे हैं। तो यहाँ पे रखने से हमको मिल जाएगा x = 60 - 30। तो x = हो जाएगा 60 में 30 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। तो देखिए बहुत आसानी से हमको x का वैल्यू भी प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग फिर आगे लिखेंगे, अतः कबूतरों की संख्या को हम लोग क्या माने थे, कबूतरों की संख्या हम लोग x माने थे, ठीक ना। तो कबूतरों की संख्या x बराबर हो जाएगा 30, तथा गायों की संख्या हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, गायों की संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कितना है, गायों की संख्या आपका y माने थे और y का मान कितना है 30। तो इस प्रकार से देखिए आपको मैं 2 मेथड से बताया कि कैसे आप लोग हल कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जाके बताइएगा, और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।